हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुंबई एक पत्तन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेतड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोहतास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन को विभाजित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मास्कोबाइट। अभ्रक 3 प्रकार के होते हैं, मास्कोबाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25.42%। अगला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयताकार। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1986 में। अगला प्रश्न है, बजट के 2 विस्तृत घटक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आय कर को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेकोबिनों को टाइट कहा जाता था। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1793 से 1794 तक। अगला प्रश्न है, कथन है, मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज के मानचित्र में दिखाई देते हैं। कारण है, ये अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों, भाषा एवं वर्ग समूहों में बटे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलीन वर्ग। अगला प्रश्न है, यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ग सबसे बड़ा समूह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषक वर्ग। अगला प्रश्न है, सूफी विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों सत्य है। सूफी संत रहस्यवादी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का विचार किया। भक्ति संतों की तरह ये लोग भी काव्य रचना किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीसी का बिफोर क्राइस्ट होगा, एडी का एनो डोमिनी होगा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा होगा और सीई का कॉमन एरा होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कथन 2 है, यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अभिलेख और सूची 2 में प्राप्ति स्थल दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालसी का प्राप्ति स्थल उत्तराखंड है, गिरनार का प्राप्ति स्थल गुजरात है, सोपारा का प्राप्ति स्थल महाराष्ट्र है और मास्की का प्राप्ति स्थल कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पूरा स्थल और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, चिरांद आधुनिक बिहार में है, गुफक्राल आधुनिक कश्मीर में है और पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषाई एवं खान पान के रूप में और सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में। इसके अलावा अमीरी, गरीबी और जाति व्यवस्था गैर बराबरी या असमानता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के काम करने के अलग अलग स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चारों कथन सही है। सरकार 3 स्तरों राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर के सरकार का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है। राज्य स्तर के सरकार का संबंध पूरे राज्य से होता है और स्थानीय स्तर के सरकार का मतलब गांव, शहर, मोहल्ले से होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन तथा कार्यवाहियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वार्ड, पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। कथन 2 है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। कथन 3 है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। चौथा कथन है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य सचिव का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारे देश में करीब 50% ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित देश नेपाल में संविधान निर्माण के लिए हुए संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। कथन 2 है, 2008 में राजा के सत्ता को खत्म कर दिया गया। कथन 3 है, 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। कथन 4 है, नेपाल में नया लोकतांत्रिक संविधान सन 2015 में अपनाया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। ये कथन असत्य है क्योंकि नेपाल में 2006 में राजा के सत्ता को खत्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकीकृत न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार अनियत है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदु। अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओजाइव वक्र। अगला प्रश्न है, दूरस्थ संवेदन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एवलिन प्रूट द्वारा। अगला प्रश्न है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी विद्वानों द्वारा। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
25 वर्ष। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिशु मतरता। अगला प्रश्न है, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिवहन। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।